आपको कोयल की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ये मधुर आवाज़ को ऑब्जर्व करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। इस जगह पे हमारे बीना स्टेशन का आउटर है। आपको एक ट्रेन दिख रही होगी खड़ी हुई, ये यहाँ पे आउटर है। यहाँ पे आउटर पे ट्रेन खड़ी होती है। जीवन में कभी कभी इनको भी महत्व दे देना चाहिए गाइस। ये भी हमारी गौ माता है और ये कभी आपके घर जब आती है तो आपका घर लूटने नहीं आती है। कभी कभी इनको भी खाना खिला देना चाहिए। बाय। ये भी आज हमारे छोटे से व्लॉग का हिस्सा बनी है। आपके गांव में अगर ऐसा हरियाली भरा माहौल हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइस। मनमोहक और सुंदर व्यू लगता है जब हमको ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं कि इतना अच्छा नेचुरल इन्वायरमेंटल हो जाए कि ज़रा देखिए। और पूरे इन्वायरमेंटल में आपको बहुत सारे चिड़ियों की, बहुत सारे कोयल्स की और मोर की आवाज़ें सुनाई दे तो भगत बड़ा अच्छा लगता है। ये जस्ट पीछे हमारे सोलर प्लांट है जो कि गवर्नमेंट रेलवेज द्वारा लगाए गए हैं। 1.7 केवी मेगावाट के हैं। ये पूरी रेलवे कॉलोनी है बीना मध्य प्रदेश की, जहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल स्टे कर रहा हूँ और जहाँ पे मैं अभी रह रहा हूँ। हम जस्ट ऐसे ही मॉर्निंग वॉक पे आज निकले थे, कुछ चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे, कुछ नहीं। तो आज हम दिखाने वाले हैं आपको एक ऐसा भूतिया घर जो कि पुराने ज़माने में बताया जाता है कि बनाया गया होगा। और ये लाइक कह सकते हैं आप 1900 के दशक का ये एक गवर्नमेंट क्वार्टर है या सरकारी दफ्तर जिसको बोल सकते हैं ये है। और इसको एक्सप्लोर करने के लिए मैं जस्ट अभी पहुंचा हूँ। बीना रेलवे स्टेशन के जस्ट पास में है। अभी फ़िलहाल देखिए आप, एक कैसा खंडर सा हो गया है। ये देखिए, पहले ऐसे घर ऐसे जो है क्वार्टर बनाए जाते थे गवर्नमेंट के, जो कि बहुत ही अद्भुत लगते थे। अब तो ये खंडर में बदल चुका है। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार के गेट बने हैं। चलिए हम आपको अंदर से दिखाते हैं। अब तो इनमें कचरा भूसा ही भरा है, इतनी गंदगी हो रही है। यहाँ पे अब कोई रहता नहीं है। हालांकि वो बहुत बड़ा है, अंदर से काफ़ी बड़ा है। ये देखिए, अंदर से काफ़ी बड़ा बड़ा है और पूरा छत अच्छा सा है। इनमें ऊपर छत टीन में डले हैं, पूरा लकड़ी का बना है। ये देखिए, पहले के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो कि आज के ज़माने में लोग उसको टेम्परेरी समझते हैं। हालांकि वो टेम्परेरी होती नहीं थी, सालों सालों तक चलती थी। पहले यहाँ पे दफ्तर हुआ करते थे, लेकिन अब ये गायों का पशुओं का रहवास बन चुका है।
यहाँ पे पशु स्टे करते हैं। हालांकि अच्छा भी है, पशुओं के लिए काफ़ी दिक्कत होती है, तो ये इनके स्टे के लिए बहुत अच्छी जगह है। और ये चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए आपको घर से निकलना तो पड़ेगा गाइस। देखो, घर पे अगर बैठे रहोगे तो ये चीज़ें आप कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको घर से बाहर निकलने में ही समझ में आती है कि आखिर में अपने इन्वायरमेंटल में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे ज़रूर निकलिए, ताकि आपको ये सब चीज़ें पता चले और आप नई नई चीज़ें आप लाइफ में एक्सप्लोर कर पाए, ठीक है। और इन चीज़ों को आपको नई नई आपके जीवन में मॉर्निंग में अगर आप निकलोगे तो बहुत सी चीज़ों को के बारे में आपको जानने को मिलेगा। और उन चीज़ों के बारे में जानने के बाद आपको कुछ अच्छा सा तो एटलीस्ट फील होगा ही होगा। घर में आप पड़े रहोगे उससे कोई सेंस नहीं निकलता है कि आप 10 बजे उठ के 11 बजे उठ के और अपना जीवन दिनचर्या ख़राब कर रहे हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं निकलता है ना। तो जल्दी उठना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा और नई नई चीज़ों के लिए निकल जाओ। कैमरा उठाओ, मोबाइल उठाओ और निकल जाओ। ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। ये आपके दिन की नई शुरुआत करेगी, आपको नई नई चीज़ें जानने का मौका मिलेगा, अपने इन्वायरमेंटल में घुलने का मौका मिलेगा, है ना। पुराने समय के रेलवेज के क्वार्टर हैं, जो कि रेलवे के एम्प्लॉय को सेंशन किए जाते थे। अब तो ये टूट चुके हैं, क्योंकि इनमें अब कोई रहता नहीं है। लोग यहाँ से चले गए हैं। कुछ लोग यहाँ पे अभी हालांकि रहते भी हैं, क्योंकि ये जर्जर हो चुके हैं। तो ये अब रेलवेज़ ने इनको डिसमेंटल कर दिया है। लेकिन अभी भी कुछ क्वार्टर्स बने हुए हैं, जैसे कि ये क्वार्टर आप देखिए, यहाँ पे अभी लोग स्टे करते हैं, यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। फिर हमको देखने को मिला भैया ये मंदिर, बहुत अच्छा शिव शंकर भगवान का छोटा सा मंदिर था। जय भोलेनाथ। फिर हम चल दिए आगे, देखा तो थोड़ी सी आग जल रही थी, कुछ कचरा वचरा लोगों ने जलाया हुआ था। देन उसके बाद हम पहुँचे हैं। तो पुराने समय में बहुत सारी ऐसी अद्भुत चीज़ें बनी होती थी जिनका उपयोग भी बहुत अद्भुत होता था। उसका ही एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि पुराने समय में कुछ ऐसे छोटे छोटे पशुओं के लिए प्याऊ बनाए जाते थे पुराने लोगों द्वारा। अब तो खैर इसमें कचरा भूसा ही भरा है। इनमें पानी भरा जाता था ताकि ऐसे जंगल के एरिए में अगर पशु आए, गाय पंछी जो भी आए, वो सब इनमें पानी पी सके। इतनी भीषण गर्मी हो रही है कि 45 डिग्री 46 डिग्री और कहीं कहीं तो 50 डिग्री तापमान भी है। लेकिन ये तापमान को देखते हुए यही पुराने समय में ये चीज़ें बहुत काम आती थी पशु पक्षियों के लिए, उनके प्याऊ के लिए। तो ये सब चीज़ों को भी करना बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में, क्योंकि इन सब चीज़ों से ही बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती है और लोगों को भी ये सब करने में बहुत अच्छा सुकून मिलता है और उनको लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। और ये सब होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। आप भी अपने घर के बाहर या कहीं साइड में या कहीं भी ऐसी जगह पे ये चीज़ें ज़रूर बनाएं, ताकि पशु पक्षियों को इन सब चीज़ों को पानी पीने में, पशु पक्षी को अपना प्यास बुझाने में थोड़ी सी मदद मिल जाए। तो आज का जो अपना व्लॉग है वो आज हम यहीं समाप्त करते हैं, और कल आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इसी वक्त मॉर्निंग के समय मिलेंगे और इन्हीं नेचुरल चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए कल हम बताएंगे आपको इसके बारे में। ये है गवर्नमेंट रेलवे हॉस्पिटल। ये रेलवे हॉस्पिटल के बारे में कल आपको कुछ जानकारी देंगे, कल आपको इसके बारे में कुछ बताएंगे। तो कल का व्लॉग मिस मत करना गाइस, ओके। तो आज के लिए चलते हैं, बाय बाय।